Hello my dear students, how are you? I am YN कृष्णा। और आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के बोर्ड स्टूडेंट के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हैं, इक्वलाइड डिवीजन लेमा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी भी बोर्ड में, चाहे स्टेट बोर्ड का कोई स्टूडेंट हो या CBSE बोर्ड का हो या सेंट्रल बोर्ड का, सभी के सिलेबस में ये इक्वलाइड डिवीजन लेमा जो है टॉपिक है। और इक्वलाइड डिवीजन लेमा टॉपिक का वैसे तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट्स जो है वो नहीं जानते थे कि हाँ नहीं ऐसा कुछ होता है। तो इक्वलाइड डिवीजन लेमा जो है वो हम जो लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो उसी डिवीजन के कंसेप्ट्स को एक मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे हम लोग देखें कि डिवीजन हम लोगों को आता है, हम लोग बहुत पहले से प्राइमरी से लेकर के अब तक डिवीजन करते हुए आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर 7 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 2 आपका डिवीजन कोसेंट आता है और 1 रिमाइंडर आता है, जिसमें 3 डिवाइजर कहलाता है, 7 डिविडेंड कहलाता है, 2 कोसेंट कहलाता है और 1 रिमाइंडर कहलाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमने 2 नंबर लिया था, सिर्फ 7 और 3, लेकिन आफ्टर डिवीजन हमारे पास 2 नंबर और मिल गए। कौन से? 2 और 1, कोसेंट और रिमाइंडर। तो इस कंसेप्ट्स को हम देखें तो बहुत पहले से हमें पता है कि जब हम 2 नंबर डिवाइड करते हैं, 2 नंबर लेते हैं डिवीजन में, तो हमारे पास 2 नंबर जरूर मिलता है। वो हो सकता है रिमाइंडर 0 आएगा तब भी मुझे मिलेगा 2 नंबर, 0 मिलेगा, यहाँ कुछ और मिलेगा। तो इसी कंसेप्ट्स को जो यहाँ पर हम 2 नंबर ले करके उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद जो हमारे पास कोसेंट और रिमाइंडर आता है, उसी कंसेप्ट्स को इक्वलाइड डिवीजन, ये कंसेप्ट जो है इसको इक्वलाइड मैथमेटिक्स ने उन्होंने ही इसको लेमा के टर्म में दिया है। अब आप बार बार लेमा वर्ड अब देख रहे हैं, तो लेमा क्या होता है? लेमा जो होता है किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो आप इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इस लेमा जो होता है वो क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जब कोई दूसरा स्टेटमेंट यूज किया जाता है तो जो स्टेटमेंट यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। तो इक्वलाइड डिवीजन का कोई प्रूफ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर 2 नंबर में को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 नंबर जरूर मिलता है, 2 इंटीजर जरूर मिलेगा, जिसको हम कोसेंट और रिमाइंडर कहते हैं। तो डिवीजन लेमा जो है यही डिवीजन लेमा भी है कि जब हम 2 नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी भी 2 नंबर को, तो उसमें से हमारे पास 2 नंबर एग्जिस्ट करता है, यूनिक 2 नंबर एग्जिस्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं? डिवीजन लेमा कहते हैं। और यही स्टेटमेंट है, क्योंकि लेमा को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेमा का यूज किया जाता है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो अगर देखें तो इनका स्टेटमेंट क्या है इक्वलाइड डिवीजन का, कि इफ गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist 2 unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r। ये स्टेटमेंट आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट क्या सेटिस्फाई करता है कि a equal to bq plus r। अगर आप इसको देखें तो ये जो अभी आपने यहाँ पर लिया है कि 7 को 3 से डिवाइड किए हैं, अब इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई करा सकते हैं। जैसे a देखिए, a यहाँ क्या है? 7 है, और अगर आप b क्या है? 3 है, q आपका कोसेंट है यानी कि 2, और रिमाइंडर क्या है? 1। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास 7 आ जाए, 2 3 जा 6 + 1, 7 आया कि नहीं आया? तो ये इनका स्टेटमेंट था कि अगर आप 2 इंटीजर लेंगे तो उनके बीच में 2 इंटीजर कंपलसरी रूप से सेटिस्फाई करेगा, जो इस तरीके से होगा। यही जो उनका स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट है कि आप 2 इंटीजर को जब डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2 इंटीजर उनके बीच में q और r हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं?
इक्वलाइज डिवीजन लेमा। जैसे जब आप लोग प्राइमरी में डिवीजन करते थे तो कहते नहीं थे कि आंसर को चेक कर लीजिए कि आंसर सही है गलत है, डिवीजन करने के बाद आंसर आया कि नहीं आया। वहाँ तो वो हम करते थे, यही करते थे कि आपका डिविडेंड इक्वल टू होता था कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। लेकिन ये बात अब 10th क्लास में एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज किया गया है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। आपने दो इंटीजर 3 और 7 लिया था, जिसमें से दो इंटीजर आपको 2 और 1 मिला, जो कि इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, और इसी को इक्वलाइज डिवीजन लेमा कहते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज करके या इसी स्टेटमेंट को यूज करके इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम बनाया गया है। इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम कैसे बना है? अब एल्गोरिथम है तो इसका मतलब एक थ्योरी टाइप का है। तो एल्गोरिथम में अगर देखें तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि जब अगर दो इंटीजर हम आपको डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर ये जो रिमाइंडर आप आर आता है, जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर आर 0 हो जाएगा, दो इंटीजर के बीच में जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, वही डिवाइजर क्या कहलाता है? दोनों नंबर का एचसीएफ कहलाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखें कि अगर हमें 6 और 16 का एचसीएफ निकालना हो, 6 और 16 का एचसीएफ निकालना हो तो हमारा कैसा निकलेगा? हम यहाँ पर देखें तो अगर 6 और 16 को, तो 16 को अगर 6 से डिवाइड करिए तो 6 2 जा 12, यहाँ पर रिमाइंडर 4 आएगा। अभी 0 नहीं हुआ है, तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो अभी इसका एचसीएफ नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे आप? 4, चूँकि आर रिमाइंडर 0 नहीं है तो यहाँ से 4 से 6 को डिवाइड करेंगे। 4 से 6 को डिवाइड करिए तो 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ से 4 1 जा 4 आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब अगर जब 2 रिमाइंडर हो जाता है तो अभी भी ये 0 नहीं है। अब 2 से अगेन 4 को डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे। अब फिर क्या आ गया? 2 2 जा 4 0 आ गया। अब यही चूंकि रिमाइंडर आपका 0 आया, किस डिवाइजर पर? 2 पर। आपका रिमाइंडर 0 किस डिवाइजर पर आया है? 2 पर। इसलिए सिंस एट डिवाइजर 2 आर इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 है, इसलिए एचसीएफ 6 और 16 का जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। एचसीएफ आप 6 और 16 का क्या होगा? 2 होगा। तो इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो इक्वलाइज डिवीजन लेमा का यूज है, उसी को यूज करके ये बताया जाता है। तो इस तरीके से इक्वलाइज डिवीजन लेमा पर डिपेंड इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसको इस तरीके से एचसीएफ निकालने में हम यूज करते हैं। तो आज के टॉपिक पर इतना ही रहते हैं, और अब आप इस पर एग्जाम्पल करिए, और इसको आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल हैं, और आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे और जो टॉपिक होगा उस पर मिलेंगे। और ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। बाकी आप आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आगे थैंक यू।